नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7वीं वाले छात्र जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली वाला पेपर देख लो। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला फुल गारंटी के साथ। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो पहले में आपको बी वाला तालाब लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। दूसरा प्रश्न आपका दिया है उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला अहमद शाह अब्दाली लिखना है। अब आपका तीसरा प्रश्न दिया है भारत के दक्षिण में स्थित है। इसमें आपको राइट आंसर सी वाला हिंद महासागर लगाना है। अब आपका चौथा प्रश्न दिया है देवदार एवं फर किसके प्रकार है। इसमें आपको राइट आंसर ए वाला शंकुधारी वृक्ष लिखना है। अब आपका पांचवा प्रश्न दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। इसमें आपको राइट आंसर सी वाला सरकार द्वारा लिखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है 6 से लेकर 10 तक खालतन पूछे जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 6ठा खालतन दिया है खालतान चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो इसमें आपको राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान लगाना है। अब आपका 7वां खालतन दिया है निजामुद्दीन औलिया एक खालतन थे। तो इसमें आपको राइट आंसर सुफिसंत लगाना है। अब आपका 8वां खालतन दिया है उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां खालतन के निकट आ जाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा तट आपको लिखना है। अब आपका 9वां खालतन देख लीजिएगा भारत विश्व का खालतान निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। तो इसमें आपको राइट आंसर दवाइयां लिखना है। अब यहाँ पर 10वां खालतान देख लीजिएगा औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में खालतान बनाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। तो इसमें आपको लिखना होगा जागरूकता आपको लिखना है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक के अति लघुत्तरी प्रश्न आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा विसर्प किसे कहते हैं। आपको विसर्प की परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। तो इन सभी के आंसर आपको बता देंगे। अब आपका 12वां प्रश्न देख लीजिएगा नदी का मुहाना किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न आपका दिया सारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम आपको लिखना होगा। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा समानता शब्द से क्या से, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा रामसुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। अब दोस्तों मैं आपको 11 से लेकर 16 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं जिससे आपको आसानी होगी इनके उत्तर को याद करने में। तो यहाँ पर उत्तर आप लगा लीजिएगा। ये हमारा 11वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला आपका 15वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। उसके बाद ये हमारा 12वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 12वें के बाद ये हमारा 13वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 13वें के बाद ये हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 14वें के बाद ये हमारे 16वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 से लेकर 22 तक के प्रश्नों पर। तो आप यहाँ पर 17 से लेकर 22 तक के लघुत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न आपका दिया है अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा जनजातियों अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती है थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा कार्यांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका 20वां प्रश्न देख लीजिएगा वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। अब आपका 21वां प्रश्न देख लीजिएगा प्रेस वार्ता से क्या से, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में आपको अंतर बताना है। अब दोस्तों मैं आपको 17 से लेकर 22 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं। तो ये हमारे 17वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा अपने लैपटॉप कॉपी में। 17 के बाद यहाँ पर हमारा 18वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है, ठीक है। 18वें के बाद हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है। 19वें के बाद ये हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है। 20वें के बाद ये हमारा 21वें प्रश्न का उत्तर आपका दिया है। 21वें के बाद ये हमारा 22वें प्रश्न उत्तर आपका हो जाएगा जिसमें थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी में अंतर आपको लिखना होगा परीक्षा में। तो इस प्रकार से अंतर आपको लिखना है। आपको परीक्षा में सिर्फ 3 अंतर लिखना है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं 23 से लेकर 26 तक के प्रश्नों पर। तो यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न देख लीजिए जो आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर 23वां प्रश्न आपका दिया है
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। 24वां प्रश्न देगा, चित्रकारी की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता थी? इसके बारे में आपको लिखना है। 25वां प्रश्न देख लीजिएगा, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिएगा। 26वां प्रश्न आपका दिया है, सेंसरशिप में कैसे, क्या से या क्यों आवश्यक है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब दोस्तों मैं आपको 23 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं। तो यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 23वें प्रश्न उत्तर आपका दिया है। 23वें के बाद ये हमारा 24वें प्रश्न उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा अपने आप में। 24वें के बाद ये हमारा 25वें प्रश्न उत्तर आपका हो जाएगा। 25वें के बाद ये हमारा 26वें प्रश्न उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा अपने आप में, ठीक है।